हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में आप करके बताइएगा। क्लास 10 के स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि इसके पहले के लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करा रहा था और एक्सरसाइज में मैंने 6 न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से 6 न्यूमेरिकल्स किया था। लास्ट में आपको कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स भी बताए गए थे जिसको आपने अच्छे से समझा होगा, मुझे विश्वास है। और आज आप सबको उसी की कड़ी में जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्यूशन में कर रहा था, उसी की कड़ी में आज आपको क्वेश्चन नंबर 7 से वाकिफ कराते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपकी पीरियडिक एग्जामिनेशन में आने के चांस बहुत रखते हैं। तो पीरियडिक एग्जामिनेशन करें, वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कुछ भी हो, चाहे वो स्कूल का एग्जाम, चाहे वो बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, बट उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन पे फोकस करना है, उस क्वेश्चन को फोकस करके सॉल्व करना है और देखना है उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वॉच टू वीडियो टिल द एंड लर्न द होल कॉन्सेप्ट। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं डियर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ये चैनल आपको फिजिक्स से बढ़िया बढ़िया वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ क्रिस्टल क्लियर कराता है आपको। ठीक है ना, समझा के जाएंगे, आए हैं तो आपको समझा के जाएंगे। मिलते हैं क्वेश्चन के साथ इसी लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में नहीं। ओके स्टूडेंट्स, पहले सेट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट वहां पे द वैल्यू ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेसिस्टर। द वैल्यूज ऑफ करंट आई, एक रेसिस्टर है, उसमें करंट है, फ्लो हो रहा है और उसकी करस्पॉन्ड में पोटेंशियल दिया है। अक्रॉस द रेसिस्टेंस आर गिवन वैल्यू आई गिवन है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर। ओके, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, पहले हम समझते हैं। यहां पे ग्राफ को बनाएंगे। करंट I ये है एम्पियर में, उसके नीचे V है, वो वोल्ट में है। करंट है 0.5, तो उसके करस्पॉन्ड में ध्यान देना, उसके करस्पॉन्ड में हमारा वोल्टेज 1.6 है। फिर यहां पे 1.0 चल रहा था, तो यहां पे 3.4 हो गया और फिर यहां पे 3.0 चल दिया, सॉरी यहां पे 2.0 चल दिया सीधे, तो यहां पे 6.7 हो गया। फिर यहां पे 3.0 हो गया, तो ये हमारा 10.2 हो गया। लास्ट में आपका यहां पे आ गया 4.0, फिर यहां पे क्या हो गया 13.2। कह रहा प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। क्लियर है? आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है डियर, और इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप ग्राफ बनाना है आपको इस प्रकार से। तो ये मान लो कि वोल्टेज वाला ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है? ये वोल्टेज वाला एक्सिस है। वो कौन सा एक्सिस है? करंट वाला एक्सिस। तो यहां पे गया कहां तक है? 13 वोल्ट तक। तो यहां पे 1 वोल्ट, थोड़ा सा ग्राफ लाइन थोड़ा बड़ा कर दे। लाइन बड़ा करने से ये फायदा होगा कि जिससे अंदर से अंदर तक के पॉइंट को भी समझे जा सकते हैं। क्लियर? तो ये और ये, अब थोड़ा मजा आएगा, अब मजा आया। करंट I एंड वोल्टेज V, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, परेशान हो, 10 11 12 13 कर दो, लास्ट में कर दिया 13, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आल्सो 13। लास्ट में क्या हो गया हमारा? 13 हो गया। क्या हो गया भाई? 13 हो गया। अब करंट पे आओ,
वही काम करंट को देख रहे कितना 0.1 बहुत कम बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे 0.5 हो गया, अब यहाँ पे 1.0, फिर यहाँ पे 1.5, 4.5 पे जा रहा है, थोड़ा इसको पास पास करो, यहाँ पे 1.0, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2.0, 2.5 है ना, और यहाँ पे 3.0, 3.5, ये क्या है 4.0। अब इसके अंदर ढेर सारी लाइन भी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कर देना लास्ट में। अब आपको देखना है कि यार फर्स्ट करंट क्या है 0.5 है, तो यहां पे ध्यान, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, जो मेन होगा उसी को मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। करंट हमारा 0.5 है, वोल्टेज कितना है 1.6, तो 1.6 का मतलब यहां पे आया होगा, एक यहां पे आएगा 1.6 इसी पे तो आएगा, और इसमें करंट कितना है 0.5, तो ये देखिए, ये देखिए, तो एक पॉइंट आपको यहां पे मिला। सेकंड क्या है 1.0, करंट 1.0 है, वोल्टेज कितना है 3.4, तो 3.4 या यही कहीं पाया होगा। करंट कितना है 1.0, तो करंट कितना है, इसका मतलब वो यहां पे आया होगा। देखिए वोल्टेज कितना है 3.4, क्लियर 3.4, और करंट कितना है 1.0 क्लियर है बात ना, इतनी बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है 6.7, 6.7 बड़ा गजब गजब है, यहाँ पे 6.7, इस पे करंट कितना है 2.0, ऐसे बढ़ाते चले जाओ। ये 6.7 हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 10.2, 10.2 यहां पे, इस पे क्या 3.0, क्या बात है 3. ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 13.2, तो 13.2 कहीं कहीं इधर कहीं आएगा, और इसके करस्पॉन्ड में 4.2 जा रहा है, तो ये हो गया लास्ट में। अब इसको ऐसे मिलाते चले जाओ ओरिजिन से, देख रहे हैं ना, इनको ऐसे मैंने क्या कर दिया मिला दिया, तो एक पॉइंट आपको यहां पे मिल रहा है, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे 13.2, तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये क्या है ग्राफ। अब इससे क्या करा रेसिस्टेंस को निकालने के लिए, कह रहा है रेसिस्टेंस को निकाल के बताओ, क्या बताना भाई रेसिस्टेंस को निकाल के देखो। तो यहां पे क्या करना था, कुछ भी नहीं करना है, आपको रेसिस्टेंस निकालना है, तो रेसिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है V अपान आई, रेसिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है V अपान आई। तो यहां पे यार वोल्टेज कोई भी ले लो 13.2, इसके करस्पॉन्ड में करंट क्या है 4.2, सॉरी करंट कितना है 4.0 है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ करंट 4.0 है, करंट कितना है यहाँ पे 4.0, बस उसको डिवाइड कर दो, जो कुछ भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 3.3 आंसर कितना आएगा 3.3। समझिए ऐसे नहीं काम बनने वाला। फिर से देखिए, अगर आपके पास एक कंडक्टर है, एक रेसिस्टर रहा होगा, उसमें करंट फ्लो हो रहा था और करंट के करस्पॉन्ड में वोल्टेज को भी लिया गया, तो ग्राफ प्लॉट करना। तो ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया, वी यहाँ पे करंट ऊपर वी यहाँ पे, क्लियर। रेसिस्टेंस पूछ रहा था, रेसिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपान है, वोल्टेज के करस्पॉन्ड में करंट लेना है, करंट 4.0, वोल्टेज कितना है 13. दैट्स द आंसर। ये यहां से ये जो है ना यहां से गया था, 4 से गया था एकदम। कहां से गया था स्टूडेंट्स 4 से गया था, तो 4 से लेना है।
यू हैव क्लियर टू दिस पॉइंट। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज बताइएगा भाई। हाँ, और फिर हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। अब इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फिर 9 को फिर 10 को सॉल्व कर लिए। गुड, कुछ भी करेंगे स्क्रीनशॉट ले लिया, सबसे इजी वे है भाई स्क्रीनशॉट लेना, है ना। देखिए अब थोड़ा यहां पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor। कह रहा when an 12 volt battery is connected across a unknown resistor, there is a circuit of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of resistance of the resistor। कह रहा है कि वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, और यहां पे करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें 2.5 मिली एम्पियर। इसका मतलब 2.5 इंटू 10⁻³ हो गया, यही टू इतना एम्पियर हो गया। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि रेसिस्टर का रेसिस्टेंस बताओ। तो यार बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, बाय यूजिंग द ओम्स लॉ क्या होता है, आर इक्वल टू वी अपान आई। सो आर इक्वल टू वी कितना है 12 अपान 2.5 इंटू 10⁻³ डेसिमल खटाक से करो यहां पे तो कितना होगा, कितना होगा कुछ नहीं पता है मुझे। 5 5 25, 5 2 10, 5 4 10, तो यार यहाँ पे 4.8 आएगा। तो रेसिस्टेंस हमारा कितना हो गया 4.8, ये नेगेटिव में क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 4.8 इंटू 10⁻³ हो। क्लियर, आई थिंक यू है क्लियर। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब यहां पे इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो कितना आएगा 4800 ओम, और रिजल्ट कितना आएगा 4800 ओम। क्लियर हो गया ना, क्लियर कर लिए तो इसको नोट करिए। सॉल्व करते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से इसको नोट करिए, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। ओके, नोट कर लिया हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे ऑब्जर्व करते हैं, उस पे सर्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आराम से करिए। A battery of 9 volt, ध्यान सुनिए, a battery of 9 volt is connected in series with resistor of this respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? करंट तो सेम होता है भाई, सीरीज में करंट क्या होगा सेम होगा। कह रहा है कि 0.2 ओम का है, 0.3 ओम का है, 0.4 ओम का है, 0.5 ओम का है, और लास्ट में 12 ओम। सब के सब किसमें है, सीरीज में है। किसमें है, सीरीज में है ना। और यहाँ पे वोल्टेज कितना लगाया गया, वोल्टेज 9 वोल्ट का। तो कह रहा है इसमें करंट कितना फ्लो होगा। भाई सब जब सीरीज में है, सीरीज का मतलब क्या होता है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि जिसमें सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है रेजिस्टेंस का, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सेम करंट फ्लो होता है। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। कैसे, सबको ऐड करके 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12। So R इक्विवेलेंट कितना होगा 5 4 9, 9 थ्रू 12, 12 टू 40। तो 1.4 ये हो गया, 12 भी है, कितना हो जाएगा 13.4।
तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हम बात करना चाहें तो 13.4 आ गया। अब करंट निकालना है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर I इक्वल टू V अपान आर। वोल्टेज कितना है 9, आर कितना है 13.4। खत्म करके यहाँ पे क्या करो 90 अपान 134। इसको क्या करो डिवाइड करो भैया, क्या करो डिवाइड करो, दैट इज द आंसर। तो डिवाइड करने पर जो कुछ भी आएगा गॉड की दुआ से, गॉड की दुआ से क्या मैं बता ही रहा हूं आपको, ये क्या इसका आंसर है। समझ में आया? इतने रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया गया था, इतने वोल्टेज थे, तो कह रहा है कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा 12 ओम में। तो यार जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ नहीं होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, वोल्टेज अलग होता है बट करंट जो होता है सब में सेम फ्लो होता है। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन? हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इसको क्लियर कर लिए हो तो हम फिर सॉल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए कैसे वो भी सॉल्व होगा। एरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी 176 ohm resistors are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? How many 176 resistors in parallel? देखिए ध्यान समझना, हाउ मेनी रेसिस्टर्स, कितने रेसिस्टर ऐसे होंगे जिनको ऐड किया जाए पैरेलल में और उसमें करंट कितना फ्लो होना चाहिए I इक्वल टू 5 एम्पियर। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। रेसिस्टेंस ले लो, रेसिस्टेंस कितना है 176 ओम। पैरेलल में होगा सब जो जुड़ेगा ना रेसिस्टेंस, सब किस में जुड़ेगा पैरेलल में। क्लियर है ना? कितना पैरेलल में। अब पूरी कहानी समझिए, अब पूरी कहानी को समझिए, क्वेश्चन को समझा रहा हूं। कह रहा इतने ओम के 176 ओम के कितने रेसिस्टेंस होंगे जिनको पैरेलल में जोड़ा जाएगा और करंट कितना फ्लो होगा 5 एम्पियर और वोल्टेज कितना होगा 220 वोल्ट। क्लियर है ना? तो अब सुनो, कंसीडर कर लेते हैं यन रेसिस्टेंस। कितना रेसिस्टेंस? यन रेसिस्टेंस। इनका इक्विवेलेंट कितना होता है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस, ऐसे कितना हो जाएगा n टाइम। तो इसको उलट देंगे हम, यहां पहले देखो क्या आएगा, कहेंगे सर n अपान 176 कितना आया n अपान 176। तो RS कितना हो जाएगा 176 अपान में। तो ये रेसिस्टेंस हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहां से निकालेंगे, ये भी यहां से भी निकाल सकते हैं, R इक्वल टू V अपान I, R इक्वल टू V अपान I और V कितना है ये, तो यहाँ पे V अपान I इज इक्वल टू 176 अपान n। तो ये 220 हो गया, A5 इज इक्वल टू 176 अपॉन ये 44 आ गया। तो n को यहाँ पे फेंक दो ना यार, n को यहाँ पे फेंकने के बाद 176 अपॉन 44 4 आ गया। तो कितने की रिक्वायरमेंट होगी, कितने की जरूरत होगी 4। सबसे पहले ध्यान सुनो, यहां से मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इनसे भी निकाल सकते हैं R इक्वल टू V अपान I करके। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप यहां से भी निकाल सकते हैं, क्या करके V अपान I करके। यहां देखो V अपान I कर दीजिए, 44 आ गया। 44 इक्वल टू 176 अपान 9, बस काम खत्म। n इक्वल टू कितना आ गया 4।
क्लियर हुई बात ना? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर अगर इसको नोट कर लिए हो तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसको आप नोट कर लिए हैं तो हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन। कर लिए होगे, इट्स ओके। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। So how would you connect three resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has resistance of 9 ohm second 4 ohm? देखो कह रहा है आपके पास 6 ओम के 3 रेसिस्टर है। कैसे जोड़ा जाए कि इसमें फर्स्ट 9 ओम मिल जाए, सेकंड कितना मिल जाए 4 ओम। ये थोड़ा सा माइंड पे चलता है, दिमाग पे, किसके दिमाग पे चलता है। कैसे? देखो मेरे दिमाग में पहले क्या आ रहा है कि यार तीनों को सीरीज में कर दूंगा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर तीनों को सीरीज में कर दोगे तब भी होने वाला नहीं है, क्योंकि 6 + 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर तीनों को यार सीरीज में ऐड कर दोगे तब भी नहीं होगा। तीनों को पैरेलल में कर दो, सो 1/R + 1/R2 + 1/R 3/6 होगा, तो 3 2 6 2 ओम आएगा। इसका मतलब भी पॉसिबल नहीं है। अब ये हो सकता है कि 2 को सीरीज में करके एक उसके साथ पैरेलल कर दो, 2 को सीरीज में करो एक उसके साथ पैरेलल। देखते हैं, देखो 2 को मैंने क्या कर दिया सीरीज में कर दिया, एक इसके साथ पैरेलल में। ये 6 ओम, ये 6 ओम, और ये कितना है 6 ओम। तो 6 6 12, 6 6 12 और 12 6 किसमें पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है दोनों का मल्टीप्लाई नीचे ऐड 72 अपॉन 80। देखो काम हो गया, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो सेकंड का ये है सॉल्यूशन। सेकंड का सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले 2 को सीरीज में करो और फिर नेक्स्ट को क्या कर दो एक को उसके साथ पैरेलल में कर दो। चमका? क्या चमक रहा है कि 2 को सीरीज में करके एक उसके साथ पैरेलल कर दो, आराम से आपको वैल्यू मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब सुनो थर्ड क्या है, सॉरी थर्ड कहां भाई, एक ही बचा है। अब उसमें क्या करना है आपको, उसमें सबसे पहले 2 को पैरेलल में क्या करना, 2 को पैरेलल में, और 2 को पैरेलल में करने के बाद जो एक बचा हुआ है ना, उसको सीरीज में कर दो, बस विश्वास मानिए हो जाएगा। 6 6 36, 6 6 36 अपॉन 12 आएगा, 3 आएगा, और 3 6 कितना होता है 9। कितना धमाकेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ऐसे करें दिमाग को घुमा कर। हाँ लेकिन जो कमजोर बच्चे थोड़ा सा अटेंशन करेंगे, ध्यान देंगे उनके लिए, तो ऐसे आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो पहले में क्या था, 2 को सीरीज में एक पैरेलल में, है ना, 2 को सीरीज में एक को पैरेलल में, और यहां पे क्या है 2 को पैरेलल में और एक को सीरीज में। तो यू कैन गेट द इजिली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज 9 ओम एंड आल्सो 4 ओम। तो इसको जल्दी से क्या करिए, नोट करिए, थोड़ा सा खत्म में टाइम देख लेता हूं। ओके 24 मिनट होने वाला है। हाँ कोई बात नहीं है, होने दीजिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, अभी भी जब तक 30 मिनट, अगर 30 मिनट हो जाता है तो क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे कि उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाए। ओके तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नाउ डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12, several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt। भैया उनको इतने वोल्टेज से सप्लाई चाहिए, इतने वोल्ट से,
उसका पावर कितना है? 10 वाट। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल? हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with one another across the two wires of 220 volts line if the maximum allowable current is 5 ampere? पावर कितना है? 10 वाट। वोल्टेज कितना देना है? 220। और करंट कितना फ्लो हो सकता है एक में? 5 वोल्ट। तो हम यार सबसे पहले क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं ना, बल्ब किसमें कनेक्ट हो रहे हैं? पैरेलल में। तो कोई बात नहीं, तो सबसे पहले बल्ब का रेसिस्टेंस निकालो। तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, सबसे पहले आपका काम यही है कि रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालो। आर इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। ये होता है, आर यहां पे आएगा, क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन P। अभी कितना है? 220 मल्टीप्लाइड बाय 220। पावर कितना है? 10। खत्म हो गया। 4840। एक बल्ब का रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 4840। फिर अब ऐसा हम सपोज कर लेते हैं, देखिए एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4840 ओम। बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4840। अब कितने बल्ब को कनेक्ट किया जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि n लैम्प्स कनेक्ट हैं किसमें? पैरेलल में। कितने लैम्प्स कनेक्ट हैं? n लैम्प्स। कंसीडर कर लेते हैं n लैम्प्स आर कनेक्टेड in parallel. Consider n lamps are connected in parallel. तो एक बल्ब जो है, एक बल्ब है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम? यहां पे बल्ब नहीं, लैम्प। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? आरपी। तो ओम्स ला लगाओ और उसमें चेक करो आरपी कितना होगा। V इक्वल टू आई आरपी। ओके, V कितना है? 210। करंट कितना था? 5 आरपी करंट कितना होगा? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया ना, वो कितना है? 44 ओम। और एक बल्ब जो हमारा था उसका रेजिस्टेंस क्या था? ध्यान देना, पूरी कहानी को समझिए। अब आपसे आरपी कर क्या होता है? आर अपॉन एन। ये तो होगा 44 आ गया। तो अब यहां से यार आर इक्वल कितना आया था? 4840। शायद चेक कर लेते हैं। 4840 गुड। 4840 अपॉन एन इक्वल टू 44। खत्म कर दो 110। बल्ब कितना हो गया? 110। लैम्प कितने लैम्प? समझ तो नहीं, बट उतना अच्छे से नहीं। क्वेश्चन को पहले मैं रीड करता हूँ फिर से। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स designed to be used on a 220 volt electric supply are rated to 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with one another across the two wires up 220 volt? तो देखो कुछ बल्ब को डिजाइन किया गया था जोड़ने के लिए 210 वोल्ट पे और 10 वाट पावर पे। तो सबसे पहले उस बल्ब का रेजिस्टेंस तो निकाल दो, कुल कितना रहा होगा? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, ये इतना रेजिस्टेंस, यानी कि उस सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इतना होगा। अब हम सपोज कर लेते कि ये लैंप्स थे, उनको पैरेलल में रखा गया। तो पैरेलल में रखने के बाद
जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया वो कितना है आरपी। तो यहां से आरपी कर लो कितना आ गया 44 ओम। यही आरपी क्या है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। किसके इक्वल होता है आर अपान एन के, आर अपान एन के। और आर हमारा कितना है 4840 रख करके चेक कर लिया वैल्यू कितना हो गया 110 लैंप्स। यानी कि ये जो है टोटल एक बल्ब का जो वोल्टेज था ना रेसिस्टेंस सॉरी एक बल्ब का जो रेसिस्टेंस था आर वो कितना था 4840। इसी को यहां पे रखना था। रखने के बाद आप आसानी से आंसर को गेट कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए ध्यान से आप। सबसे पहले हमने क्या किया वोल्टेज निकाल लिया, वोल्टेज दिया था, पावर गिवन था, वहां से रेसिस्टेंस निकाल लिया। फिर कंसीडर कर लेते हैं कि यार एन लैंप्स थे जो पैरेलल में कनेक्ट थे, तो इक्विवेलेंट आरपी इक्वल टू आर एन अपान एन वैल्यू पुट करके निकल दिया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैं 6 न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर में भी करवाया और लेक्चर का टाइम ज्यादा हो रहा है। किससे ज्यादा हो रहा है 30 मिनट से। तो 30 मिनट से लेक्चर को ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। जहां तक है वहीं तक बहुत बढ़िया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।